Student, myself Mr. Lakhan Bone, Assistant Professor, Department of Education from Bhilai Maitri College. Today I discuss about language laboratories. आज हम भाषा प्रयोगशाला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिनॉप्सिस के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, सेक्शन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, वर्किंग प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, टाइप ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज देखेंगे, एडवांस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, डिमेरिट ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो ये इसके प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना बनाना बहुत जरूरी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे देखिए आपके सामने दिया हुआ है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज मतलब एक प्रकार से जैसे आप लोग साइबर कैफ में बैठते हैं, सेम वैसे ही एक लैंग्वेज लेबोरेटरीज होता है, जिसमें हम भाषा से संबंधित विभिन्न त्रुटियों का सुधार करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान युग में जिस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है, ठीक उसी प्रकार भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग विभिन्न रूपों में होने लगा है। जैसे किसी नई भाषा को सीखने के लिए आज हम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। इन तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हम विभिन्न भाषा से संबंधित त्रुटियों को सुधार सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग कर हम अच्छा अधिगम कर सकते हैं। अब इसके अर्थ को देखते हैं। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, भाषा प्रयोगशाला के अर्थ क्या है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए जब भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है तो वह भाषा प्रयोगशाला कहलाता है। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है जो विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। When a laboratory is used to learn a new language, it is called a language laboratory. The language lab is a special cell that is equipped with various audio-visual aids. इसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज। भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लेडो, लैंग्वेज लेबोरेटरीज इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन विच स्टूडेंट आर गिवन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज। यहाँ बोल रहा है कि भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है, जिसमें छात्रों को किसी भाषा के सीखने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। उसे हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं, जैसे परिभाषा से भी स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज। भाषा प्रयोगशाला के कौन कौन से सेक्शन हैं जिसके माध्यम से हम भाषा प्रयोगशाला को आसानी से सीख पाते हैं, मतलब भाषा को हम आसानी से सीख पाते हैं। इसमें सबसे पहले है इसके करीबन 3 कोष्ठ होते हैं। पहला है आपका श्रवण कोष्ठ, हेयरिंग लिसनिंग बूथ। दूसरा है आपका परामर्श कोष्ठ, जिसको काउंसलिंग बूथ कहते हैं। और तीसरा है आपका नियंत्रण कोष्ठ, कंट्रोल रूम, जिसको हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं श्रवण कोष्ठ क्या है। श्रवण कोष्ठ वह कोष्ठ है जिसमें भाषा प्रयोगशाला में, मतलब श्रवण कोष्ठ अर्थात भाषा प्रयोगशाला में लगभग 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज तथा कुर्सी होती है, जिस पर बैठकर छात्र कार्य कर सकता है। इसके पहले आपने जो दृश्य देखा सेम वही श्रवण कोष्ठ है। अलग अलग कोष्ठ होती है, अलग अलग कोष्ठों में एक एक स्टूडेंट बैठता है और भाषा से संबंधित त्रुटियों को दूर करता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से उपकरण हैं। पहला है आपका उपकरण श्रवण कोष्ठ में दूरभाष, टेलीफोन्स। दूसरा है आपका श्रवणेंद्रिय दूरभाष, ईयरफोन, जिसका उपयोग छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। और तीसरा है आपका स्विचेस, विभिन्न प्रकार के स्विचेस होते हैं छात्रों के लिए। अगर छात्र को कोई परेशानी होती है तो वह उन स्विचों का उपयोग करके परामर्शदाता तक के पहुंचता है, जिसमें आपका ग्रीन स्विच, रेड स्विच, येलो स्विच, ये सब प्रकार के स्विच होंगे। आगे के चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में आपका टेप रिकॉर्डर का भी उपयोग किया जाता है। वह अपनी भाषाओं को टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करता है और उसको बार बार सुनने का प्रयास करता है। तो ये चारों जो उपकरण हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन उपकरणों द्वारा छात्रों का संपर्क नियंत्रण कक्ष से होता है। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने तथा फिर सुनने का प्रबंधन होता है। इसमें प्रत्येक कोष्ठ में 4 फुट ऊंची दीवारें अलग 2 भागों में होती हैं, ताकि छात्र बिना किसी बाधा के अपना कार्य आसानी से कर सके और भाषा से संबंधित त्रुटियों को सीख सकें।
इसके बाद में हम देखते हैं परामर्शदाता कोष्ठ, काउंसलर एडवाइजर बूथ जिसको बोलते हैं। परामर्शदाता कोष्ठ वह कोष्ठ होता है जिसमें बहुत सारे टेप तथा एक मास्टर टेप होता है। जब भाषा सीखने का काम पूर्ण हो जाता है तो छात्र उस मास्टर टेप को सुनता है। और इस कक्ष में अलग अलग तरह के स्विच भी होते हैं, मतलब इस परामर्शदाता कोष्ठ में अलग अलग प्रकार के स्विचेस होती है जिससे परामर्शदाता छात्र से संपर्क स्थापित कर सके या छात्र परामर्शदाता से संपर्क स्थापित कर सके। तो इस प्रकार अपनी आवश्यकता के अनुसार वो उसका उपयोग करता है। इसके बाद हम देखेंगे परामर्शदाता कोष्ठ की कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं। मटेरियल्स ऑफ काउंसलर बूथ, तो इसमें सबसे पहले आपकी सामग्री आती है वितरण स्विच जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोलते हैं। यह वह स्विच होता है जिसमें छात्र अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और इनके माध्यम से छात्रों की आवाज़ बाहर तक के जाती है, अर्थात काउंसलर तक के जाती है। मतलब वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उसको बार बार वह सुन सकता है। ये वितरण स्विच है। इसके बाद में है आपका नियंत्रण स्विच जिसको हम मॉनिटरिंग स्विच बोलते हैं। इस स्विच के माध्यम से परामर्शदाता प्रत्येक छात्र को अलग अलग सुन सकता है। वितरण स्विच वह स्विच होता है जिसमें परामर्शदाता प्रत्येक छात्र को अलग अलग तरह से सुन सकता है। कौन छात्र क्या कर रहा है इसकी जानकारी परामर्शदाता को हो जाती है। इसके बाद में आपका इंटरकॉम स्विच जैसे नाम से स्पष्ट है, इंटरकॉम स्विच का उपयोग परामर्शदाता छात्रों के लिए करता है और छात्र अपनी समस्याओं का समाधान के लिए परामर्शदाता से इंटरकॉम स्विच के माध्यम से बातें करते हैं। इसके बाद में है आपका समूह का स्विच, ग्रुप का स्विच क्या है? वह होता है जिसमें छात्र मास्टर टेप सुन सकता है या जो मास्टर टेप सुन रहे हैं ऐसे छात्र, उनके लिए ग्रुप का स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपका सभी का स्विच, ऑल का स्विच जिसको बोलते हैं। इस स्विच द्वारा भारी छात्रों को ऑल का स्विच में वह होता है कि इस स्विच के द्वारा सभी छात्रों को एक साथ परामर्श दिया जा सकता है। तो ये ऑल का स्विच है, मतलब ये जनरली परामर्शदाता के लिए उपयोग होता है। परामर्शदाता इसका उपयोग कर सभी छात्रों को परामर्श एक साथ देता है ताकि अलग अलग उसको परामर्श देने की जरूरत न पड़े। इसके बाद में लास्ट में आपका नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रकार है इसका, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में क्या होता है? कंट्रोल रूम कक्ष में सभी प्रकार के टेप रिकॉर्ड तथा उपकरण होते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार छात्रों को उपलब्ध कराया जा सके। इस कक्ष से संपूर्ण प्रक्रिया व बूथ का नियंत्रण किया जाता है। कंट्रोल रूम से संपूर्ण कक्षा का और बूथ का नियंत्रण किया जाता है। वह कंट्रोल रूम होता है, एक अलग ही होता है। अगर आपके लैंग्वेज एलोबिलिटीज में अगर किसी प्रकार की किसी बूथ में कुछ समस्या है तो डायरेक्ट उसका कंट्रोल रूम से किया जाता है, परामर्शदाता के द्वारा और कंट्रोलर के द्वारा। तो इस प्रकार छात्रों, आज हम भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं आदि हमने देखा और इसका अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आप इसे भली बात नहीं समझ गए होंगे। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिए और दिस वीडियो डाउनलोडेड एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।